Assalamualaikum students, hope you all are good. आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं बायनोमियल थ्योरम. दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू एनईडी, दाउट, केयू और नेस्ट. तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म को देख लेते हैं बेटा. जनरल फॉर्म बस वैसे तो ये फर्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है जनरल फॉर्म. वैसे ई कैट में ये जनरल फॉर्म नहीं पूछी जाती, लेकिन आप देख लेंगे. सही है. ए प्लस बी की होल पावर एन. सही है. तो इसकी जनरल फॉर्म होती है एन सी आर और ए की पावर एन माइनस आर बी पावर आर. सही है. आर क्या चीज़ है, एन क्या चीज़ है, ये आप सब आपको मैं यहाँ पे अंडरस्टैंड करवाता हूँ. जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ही देखें, कंसंट्रेट कीजिएगा यहाँ पे. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का अगर आपसे पूछता है ना कि भाई ए प्लस बी की पावर होल पावर जो है वो एन है. सही है. तो आप टोटल पावर क्या करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जब भी आपको निकालनी होगी ना तो पावर देखें. पावर क्या है आपके पास, एन. सही है. इस एन में आप +1 का एडिशन कर देंगे. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपसे कोई पूछे क्या आएंगी बेटा, n+1. अगर पावर m हो जाए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी बेटा, m+1. बिल्कुल ऐसा ही है ना बेटा, m+1. अगर टोटल नंबर अगर आपकी पावर 9 आ जाए, a प्लस बी की होल पावर क्या है 9, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी 9+1 जो कि 10 हो गई. अगर मैं आपको a प्लस बी की जगह में लिख दूं 2x माइनस वाई होल पावर 17, तो इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बेटा मुझे बताएं. तो आप क्या करेंगे 17+1 यानी एक का एडिशन. जब भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछी जाएंगी ना बेटा, ध्यान देना क्या पूछ रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. तो आपने पावर देखनी है सबसे पहले. पावर क्या है 17. सही है. पावर देखनी होती है हमेशा. 17+1 कर देंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगी 18. ये तो आपका पहला एमसीक्यूज निकल गया. यानी आपसे वो पूछता है बेटा, आपको कोई भी एक्सपेंशन दे देगा, बोलेगा 2x माइनस वाई या 1 + 2x की होल पावर है 3. तो इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जब भी आपसे पूछेगा आपने पावर देखना है. पावर क्या दी हुई है उसमें 1 का एडिशन कर देना है बस. तो आपके पास टोटल टर्म्स आ जाएंगी कि इतनी टर्म्स आपकी बनेंगी. अब आ जाएं आप इवन और ऑड. देखें बेटा इवन ऑड है क्या चीज. अभी हम देख रहे थे यहाँ पे कि a प्लस बी की होल पावर n आ जाए, m आ जाए, 9 आ जाए, 3 आ जाए, 17 आ जाए, कुछ भी आ जाए, एलएट से कुछ भी आ जाए, दुनिया का कोई भी नंबर आ जाए, तो वो कोई इवन भी तो हो सकता है पावर बेटा, और ऑड भी तो हो सकती है. जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, अगर a प्लस बी की होल पावर 4 आ जाए, 4 इज अ इवन नंबर. अगर इवन नंबर होगा तो आपसे अगर वो पूछता है कि अब आप बताएं मुझे मिडिल टर्म बताएं कि मिडिल टर्म क्या होगी. पहले वो आपसे पूछ रहा था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. क्या पूछ रहा था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी टोटल टर्म्स कितनी बन रही थी. अब वो आपसे पूछ रहा है सिर्फ मिडिल टर्म बताएं बेटा, मिडिल टर्म. तो मिडिल टर्म के लिए बेटा आपको देखना पड़ेगा पावर ऑड है या इवन है. अगर इवन है यानी देखिए 4 इवन है ना बेटा, इवन है तो फॉर्मूला आप ये वाला अप्लाई करेंगे n+2 डिवाइड बाई 2. लेकिन अगर पावर क्या है ऑड, 13 क्या है, a प्लस बी की होल पावर क्या आ रही है 13 ना, तो 13 तो ऑड नंबर है एक. तो जब भी ऑड नंबर होगा ना तो हमेशा ऑड के केस में आपके पास दो मिडिल टर्म होंगी, दो होंगी मिडिल टर्म. एक कौन कौन सी, एक फॉर्मूला है n+1 डिवाइड बाई 2, दूसरा फॉर्मूला है n+3 डिवाइड बाई 2. तो ये बेटा दो मिडिल टर्म्स निकलेंगी ऑड के केस में, इवन के केस में एक ही निकलेगी. तो लेट्स से अब यहाँ पे एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं. a प्लस बी की होल पावर 4 है. अब मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या है n+2 डिवाइड बाई 2. n की जगह जो भी पावर होगी ना वो पुट करो, तो 4+2 डिवाइड बाई 2. 4+2 क्या हो गया 6, 6 डिवाइड बाई 2 3. आंसर आ गया आपका 3. यानी ये 3 क्या चीज है, 3 इज द मिडिल टर्म. किसकी मिडिल टर्म है, a प्लस बी की होल पावर 4 की. ये मिडिल टर्म है बेटा. अगर मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन की a प्लस बी की होल पावर 4 है, इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताएं आप. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जब आपने बतानी होंगी ना बेटा, तो आप लिखेंगे 4+1, तो टोटल टर्म्स आएंगी 5. लेकिन अगर आपसे मिडिल टर्म पूछेगा तो फॉर्मूला देखना पड़ेगा पावर क्या ऑड है इवन है. अगर इवन है तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा. अब एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. a प्लस बी की होल पावर 2n. अब 2n कैसे चेक करेंगे, इवन है ऑड है. सही है. पहले 4 को तो आपने फौरन देख के बता दिया. 2n है ना, तो 2n, n की जगह आप कोई भी 1 2 3 4 5 पुट करें और देखें आंसर क्या आ रहा है. जैसे 2n है ना बेटा, ये देखें सीक्वेंस क्या आ रही है 2n है ना. तो अभी ये n की जगह पे आप यानी इस तरह से पुट करें. अगर मैं n की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो आंसर क्या आता है 2 1 2. अगर मैं 2 पुट करूंगा यहाँ पे, ये मैं n की जगह पे क्या कर रहा हूँ, ये बेटा n की जगह पे यहाँ पुट करके दिखा रहा हूँ आपको 2, तो आंसर आ रहा है 4. और अगर 3 करूंगा तो क्या आएगा 2 3 6. यानी n की कोई भी वैल्यू पुट कर दूं मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ये देखें 2n है ना, n की कोई भी वैल्यू पुट कर दूं आंसर हमेशा इवन नंबर आएगा.
इसका मतलब 2n एक इवन पावर है बेटा। 2n क्या है? एक इवन पावर। तो इवन पावर के लिए इवन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2n प्लस 2 डिवाइड बाई 2। 2 मैंने ऊपर से कॉमन ले लूंगा बेटा, तो क्या बचेगा? n प्लस 1 बचेगा। देखिए ना, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? n प्लस 1, और नीचे अपॉन में फॉर्मूले वाला 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, आंसर आएगा n प्लस 1। ये n प्लस 1 आपकी मिडिल टर्म है बेटा। इसी तरह ये 2n प्लस 2, क्या ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है? बिल्कुल इवन नंबर है। कैसे चेक करेंगे? n की जगह पे 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3, 4, 5, 6 पुट करें और आंसर देखें क्या आता है। अगर आंसर इवन आ रहा है तो ये इवन पावर है आपकी। जस्ट आपने सिंपल देखें 2n प्लस 2 है ना, इसको कैसे चेक करना है ये इवन पावर है या ऑड पावर है, इसको कैसे चेक करना है? तो आपने n की जगह पे 1, 2, 3 कुछ भी पुट करके देख लें, आप कोई भी नंबर पुट करके देख लें, इवन नंबर आएगा ना। अगर आंसर इवन आ रहा है तो इवन पावर होगी। देखिए मैंने n की जगह पे 1 पुट किया पहले, 2 1 जा 2 प्लस 2 4 आ गया, 4 इवन नंबर है। अब n की जगह पे मैं 2 पुट करूंगा, 2 2 जा 4, 4 2 6, तो इवन नंबर है ये भी इवन नंबर आ रहा है। अब n की जगह पे 3 पुट करूंगा, 2 3 जा 6, 6 2 8, ये भी इवन नंबर आ रहा है। अगर आपका आंसर इवन नंबर आ रहा है, कुछ वन n की जगह पे कोई भी आप नंबर पुट कर दें और आंसर इवन नंबर आ रहा है, तो पावर क्या हुई? इवन पावर। लेकिन बेटा आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको ये करना, या आप ये ट्राई ना करें पेपर में, ये इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। ये तो बच्चों वाला काम है, मैंने फिर भी आपको करवा दिया। मुझे तो पावर देख के फौरन पता चल जाता है इवन पावर है ऑड पावर है। अब इस वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं, n की जगह पे आप क्या पुट करेंगे? ये वाला n की जगह पे ये पुट कर देंगे पूरा, 2n प्लस 2 ये वाला। देखें 2n प्लस 2 ये मैंने आपका कहाँ से उठाया ये बेटा? ये मैंने उठाया है यहाँ से, ये वाली पावर पूरी उठा के लिखी है। यहाँ जो भी पावर होगी ना वो लिखेंगे, प्लस 2 फॉर्मूले का डिवाइड बाई 2 फॉर्मूले का। अब देखें क्या हो गया, 2n प्लस 2 कितना हो जाएगा? प्लस 4, और 2 कॉमन ले लिया। फिर मैंने नहीं समझ आ रहा तो मैं तो आपको दोबारा करवा देता हूँ बेटा, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। 2n प्लस 4 हो गया बेटा, 2 फॉर्मूले का। अब आप 2 कॉमन ले लें, 2 जब आप कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा n प्लस 2 डिवाइड बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया n प्लस 2। तो n प्लस 2 इज द मिडिल टर्म ऑफ दिस। लेकिन अगर मैं इसकी इस वाले क्वेश्चन की a प्लस बी की होल पावर 2n प्लस 2, इसकी मैं आपसे बोलूँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालें आप, जो कि हमने स्लाइड 1 में निकालना सीखी। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे? सिंपल है, आप क्या करेंगे, 2n प्लस 2 ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 1 ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? 2n प्लस 3। आंसर आ गया बेटा, इस तरह से निकालेंगे। अब आ जाए ऑड के ऊपर। अगर पावर आपकी ऑड है तो फॉर्मूला यूज करेंगे n प्लस 2 डिवाइड बाई n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n प्लस 3 डिवाइड बाई 2। तो ये देखें 13 इज अ ऑड नंबर, 13 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 13 प्लस 1 होता है 14, 14 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा? 7। 7 आपकी आ गई पहली मिडिल टर्म। और ऑड के केस में हमेशा 2 मिडिल टर्म आती हैं, मैंने आपको बताया ना बेटा। अब दूसरी मिडिल टर्म निकालनी है आपने, तो दूसरी का फॉर्मूला है n प्लस 3 डिवाइड बाई 2। तो 13 ये वाला, 13 प्लस 3 ये फॉर्मूले का, 13 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। 13 प्लस 3 होता है 16, 16 डिवाइड बाई 2 8, तो ये 8 आ गया आपकी। इसी तरह आपने ये वाला क्वेश्चन, ये 1 लिखा हुआ है बेटा, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और आइडेंटिफाई करना है कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। मैंने मिक्स किया हुआ है, ये चारों क्वेश्चन मैंने मिक्स किए हुए हैं, इसमें इवन ऑड दोनों मौजूद हैं। आपने चारों का ट्राई करना है, मिडिल टर्म निकालनी है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालनी है। अब आ जाएं, अगर वो आपसे पूछता है बेटा कि ये जो आप इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करते हैं तो बहुत सारी टर्म्स बनती है ना, जो हमने निकालना सीखा, कितनी टर्म्स बनेगी। तो मैं आपको बता रहा था कि पावर में एक एडिशन कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी टर्म्स आएंगी। अब वो कह रहा है कि जितनी भी टर्म्स आ रही है ना उन सब के कोफिशिएंट्स का सम क्या होगा। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल हो गया बेटा, लेकिन यहां हम लगाएंगे एक शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि आप कुछ भी नहीं करना, आपने वेरिएबल को हटा दें, आप क्वेश्चन से, क्वेश्चन के वेरिएबल को हटा दें, जो भी क्वेश्चन है ना उसमें वेरिएबल को गायब कर दें, आप इग्नोर कर दें। और अब आप क्वेश्चन को उतार लें, क्वेश्चन की फॉर्म को। तो क्वेश्चन की फॉर्म क्या बनी, 3 माइनस 2 पावर 9। ऐसा ही है ना बेटा, वेरिएबल को हटा देना, आप जहां वेरिएबल देखोगे ना वहां हटा देना है। 3 माइनस 2 होता है 1, 1 की पावर 9 क्या आएगा? 1। इसका मतलब जितने भी
इनकी इनकी कोफिशिएंट्स का हम सम करेंगे ना, यानी इसको जब पूरे मैं इस सवाल को एक्सपेंड करूंगा, खोलूंगा, सही है, तो इसकी जितनी भी टर्म्स आएंगी उन सब के कोफिशिएंट्स का जब मैं सम करूंगा तो हमेशा 1 आएगा। हाँ, विद इन सेकेंड आ गया बेटा शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, वेरिएबल को हटा दें, एक्स को भी हटा दें, वाई को भी हटा दें, जेड को भी हटा दें, सही है। तो अगर मैं हटा दूंगा तो क्या बनेगा, 2 + 3 + 4 होल पावर क्या है, होल पावर 10 है ना बेटा, तो ये 10 आ गई। तो 2 + 3 कितना हो गया, 5, 5 + 4 9, 9 की पावर 10। अब 9 की पावर 10 आप कैलकुलेट कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। यानी आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या बता रहा है आपको, आंसर ये बता रहा है जब आप इस सवाल को खोलेंगे ना, इस सवाल को खोलेंगे बायनोमियल थ्योरम के थ्रू, तो जितनी भी टर्म्स बनेंगी उन सब की टर्म का कोफिशिएंट का जब आप सम करेंगे ना तो वो इसके इक्वल होगा। और ये मैं आपको विद इन सेकेंड करके दिखा रहा हूँ, जबकि अगर आप ओपन करेंगे और उनके कोफिशिएंट का सम करेंगे लगभग 15 से 20 मिनट आपके लगेंगे। समझ आई आपको स्टूडेंट्स, ये वाली आपको शॉर्ट ट्रिक आई होप समझ आ गई होगी। इसी तरह इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वेरिएबल को हटा दो, एक्स वाई दोनों को हटा दो, तो क्या बचा, 2 - 7 होल पावर 7, ये बचा ना 2 - 7 होल पावर 7। 2 - 7 क्या होता है, -5, -5 की होल पावर क्या आएगी, 7। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लें, आप आपका आंसर आ जाएगा बेटा, विद इन सेकेंड आ जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन भी आपने करना है, इसमें मैं नहीं बता रहा आपको कैसे करना है, आपने खुद करना है। अब आ जाएं, अगर वो आपसे पूछते हैं कोई स्पेसिफिक टर्म, यानी आपसे बोल दे भाई सेकंड टर्म निकाल दो, थर्ड टर्म निकाल दो, या 9th टर्म निकाल दो, या 6th टर्म निकाल दो, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में 6 टर्म निकालें आप, कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी आपको बोल दे कि भाई ये वाली टर्म निकाल के दिखाओ, तो आप कैसे निकालोगे। तो बेटा हम अब फाइंड आउट करेंगे 6th टर्म, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं देख लें। जब भी वो आपसे कहता है ना 6th टर्म निकालें आप, तो n की वैल्यू तो देखें बेटा आपकी सेम रहती है, n की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में दी गई है ना वही आप लेंगे। n की वैल्यू क्या हो गई, 10, सही है, n की वैल्यू हो गई आपके पास 10। r की वैल्यू क्या होगी, ये फॉर्मूला है ना बेटा, इसमें n भी चाहिए r भी चाहिए, तो r की वैल्यू यहाँ से पता चलेगी, ये जो 6 टर्म बोला हुआ है ना यहाँ से पता चलेगी। जब भी वो आपको जो बोलते हैं ना जैसे 6 टर्म निकालो, तो एक कम करेंगे r की वैल्यू आ जाएगी। r की वैल्यू के लिए हमेशा एक कम करते हैं, यानी जो आपको टर्म बोली जाती है ना, जैसे 6 टर्म, तो 6 - 1 क्या आएगा, 5, तो r की वैल्यू आ गई 5। अगर वो बोलता 7th टर्म, तो 7 - 1 6, तो r की वैल्यू 6 होती। अगर वो आपको बोलता फाइंड द 12th टर्म, 12 - 1 11, r की वैल्यू 11 होती। इसी तरह आपको वो कुछ भी बोल दे, यानी आपको ये बोल दे थर्ड टर्म, तो 3 - 1 2, r की वैल्यू 2 होती। ये r की वैल्यू निकालने का तरीका है बेटा। अब a कैसे पता चला मुझे, मुझे ये रहा a आपका, ये आपका a है, ये आपका b है, b की वैल्यू है -x, सिर्फ x नहीं है -x है, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है -x, और a की वैल्यू 7। जहां पुट कर दें आपका आंसर आ जाएगा। n की जगह क्या पुट करेंगे 10, c आपका जो है वो c है, सही है, और r की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। कैसे निकाली आपने 5, जो भी आपको टर्म दी होती है उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो और a आपको दिया हुआ है और n - r वैल्यू आपको पता है, n की भी, r की भी, b की भी पता है, तो ये डायरेक्टली आप सॉल्व करके निकाल लेंगे। ये तो सीखे आपने r निकालने का तरीका। अब आप सीखें कि अगर वो आपसे कहता है कि ऐसी टर्म निकालो जिसमें वेरिएबल ना आए, टर्म दैट इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, एक ऐसी टर्म निकाल के दिखाओ जिसमें वेरिएबल यानी x भी नहीं होना चाहिए, y भी नहीं होना चाहिए, या कोई भी वेरिएबल, जो भी वेरिएबल्स होते हैं ना वो नहीं होने चाहिए उसमें। अब वो निकालने का तरीका जो है ना वो थोड़ा सा टफ है बेटा, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, ये जनरल फॉर्म लिखी है, ये कोई नई चीज नहीं लिखी, जनरल फॉर्म है। आर निकालने का ना हमारे पास एक नया फॉर्मूला है, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हमने बनाया है। ये देखिए आर निकालने का तरीका ये होता है, आर इक्वल्स टू एन पी अपॉन पी प्लस क्यू। एन क्या है, ये क्वेश्चन की जो पावर दी गई होगी आपको, सही है। पी क्या चीज है, जो भी आपको पहला जो ए, जिसे मैंने आपको यहाँ पर देखे, मैंने इसको ए कहा था ना, पहले वाले को ए बोलते हैं और दूसरे वाले को बी बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास ए दिया हुआ है, ए में ए की वैल्यू में जो भी वेरिएबल होगा ना, आपका वेरिएबल होगा उसकी पावर पी कहलाएगी। पी में
p वाली वैल्यू में जो भी आपका वेरिएबल होगा ना उसकी जो पावर है वो q कहलाएगी। तो ये फॉर्मूला आपने लगाना है r निकालने का, सही है। ये क्वेश्चन की तरफ आ जाए आप। ये देखें a की वैल्यू है ये आपके पास 6x², इसमें p की वैल्यू क्या हो गई, p की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई बेटा। और अब b का देखें, b की वैल्यू में वेरिएबल की पावर देखें, b की वैल्यू में वेरिएबल की जो पावर होती है उसे हम कहते हैं q, तो q हो गया इक्वल 3 के। p की वैल्यू भी आ गई, q की भी आ गई, n की वैल्यू क्या होगी 5। शाबाश बेटा। इसी तरह से आपने, जैसे मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपने भी करना है 5। अब आपने कर दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 क्यों किया, p की वैल्यू 2 है ना बेटा। फॉर्मूला क्या कहते हैं, np अपॉन p प्लस q, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 2 प्लस 3। 5 2 हो गया 10 और 2 प्लस 3 5, ये आपका आंसर आ जाएगा 2। अब r आ गया ना बेटा, अब r आ गया तो r से हम टर्म निकाल लेंगे। कैसे, मैंने आपको बताया था जब आपको टर्म दी हुई हो, जैसे छठी टर्म दी हुई थी तो आपने r निकालने के लिए क्या किया था, 6 - 1 कर दिया था। अगर आपको टर्म निकालनी है, यानी अब r से आपको ये वाली चीज़ निकालनी है, मैं आपको दोबारा से अंडरस्टैंड करवाता हूँ। देखें, इस केस में हमने r कैसे निकाला था, टर्म में से एक -1 कर दिया था ना, यानी जो 6 बोला था उसने 6 टर्म, तो 6 - 1 कर दिया था, तो आंसर आ गया था 5। ऐसा ही है बेटा। अगर आपको r दिया हुआ हो आपको ये वाली r की वैल्यू दी हो और टर्म निकालनी हो तो क्या करोगे, +1 कर दोगे। ये आपको r दिया हुआ है 2, r दिया हुआ है 2 और 2 में +1 कर देंगे तो टर्म आ जाएगी जो कि कहलाएगी थर्ड टर्म होगी। ये थर्ड टर्म होगी जो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल होगी, जिसमें ना x आएगा ना कोई भी वेरिएबल नहीं आएगा, सही है ना, कोई वेरिएबल नहीं होगा उसमें, सिर्फ कांस्टेंट टर्म होगी वो। इस क्वेश्चन की अब आपने सॉल्व करना है, इसका भी आपने सॉल्व करना है। लास्ट पार्ट है बाइनोमियल थ्योरम का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे लेक्चर का मेन जो है इसके ऊपर फोकस होना चाहिए आपका। अब आपसे वही कहता है कि सिर्फ कोफिशिएंट निकाल दो मुझे, किसका कोफिशिएंट निकाल दो, ऐसी टर्म का जिसमें पावर x की पावर 6 आए, y की पावर 3 आए। दोबारा सुनिएगा, वो ये कहता है कोफिशिएंट निकाल के दिखाओ, कौन सी टर्म का, टर्म भी नहीं बता रहा वो, ये कह रहा है ऐसी टर्म का निकाल के दिखाओ जिसमें जो x की पावर 6 आए, y की पावर 3 आए। सिंपल सा काम है, सिंपल सा काम है। अभी आप ये 9c3 को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, आप यही देखें कि मैंने लिखा ही नहीं है यहाँ पे, सही है। आप ये भूल, इसको अभी मत देखें, आप ये अंडरस्टैंड करें कि मैंने नहीं लिखा अभी। आपने क्या करना है, जो भी आपको a दिया हुआ है ना, a, यहाँ x की पावर क्या लिखी हुई है 6 ना, जो भी आपको a दिया हुआ होगा ना, a क्या है, x है ना, तो x की पावर होल पावर 6 लगा देंगे। यहाँ y की पावर 3 लिखी हुई है ना, पूरा 2y उठाएं आप, 2y उठाएं और 2y की होल पावर, यहाँ पे 3 होल पावर है, ये वाली ये थोड़ी गलत लिखा हुआ है, होल पावर है, होल पावर 3 लगा दें। ये आपके, आई होप ये वाली चीज़ तो आपकी अंडरस्टैंड हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अब ये 9c3 कैसे आया, 9 तो देखें ये पावर n दिया हुआ था ना मुझे, n, सही है, हम क्या लगाते हैं NCR ना, NCR, तो n तो आपका हो गया 9। ये r कहाँ से आएगा, r आप कहीं से भी नहीं, r जो है ना वो आपने जो सेकंड वाली b लिखा है, इसको हम b बोलते हैं ना बेटा, b की होल पावर देख लें क्या है 3 है ना, तो इसको हम 9c3 इस तरह से लिखेंगे, सही है। समझ आ रही है, ये बी और ए वाला चक्कर में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो देखें फॉर्मूला है ना, हम इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, तो बी की होल पावर होगी ना वो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा। अब इस केस में देखें x की पावर 5, b की पावर 7, तो मैं x को उठाऊंगा, x की पावर होल पावर 5 कर दी, अब -2b को उठाया, -2b होल पावर 7 कर दी। इसके ऊपर 7 क्यों की, क्योंकि यहाँ पे ये बता रहा है b की पावर 7 है। ये क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन गिवन होगा बेटा आपको, सही है ना आपको। अब आप ये देखें, अब ये क्या कह रहा है, ये इतना काम तो हो गया आपका, इतना काम हो गया आपका। अब आपने पावर देखी, पावर क्या दी हुई है 12, तो 12 सी लगाया, आगे क्या आएगा, ये वाली पावर, ये जो सेकंड वाली, ये जिसको हम बी बोलते हैं ना, उसकी होल पावर 7 दी हुई थी ना, 7 लिख दिया। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये भी
ये दोनों आपको वैसे तो आपके होमवर्क हैं, लेकिन आपने ये फोर्थ वाला होमवर्क करना है, फिफ्थ ये थर्ड वाला थोड़ा मुश्किल है, टफ है, ये आपको करके दिखाता हूँ। ये कह रहा है ऐसी टर्म का कोफिशिएंट निकालो जिसमें x की पावर 4 हो, y की पावर 12 हो। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं पूरा 5x² में उठाऊंगा। सही है, 5x² मैंने पूरा उठाया, ब्रैकेट लगाई। अभी होल पावर नहीं लिख रहा मैं, सही है, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं लिख रहा मैं। और अब मैं ये पूरा -2y³ उठाऊंगा, ये लिखूंगा -2y³। अब मसला क्या है, क्या कह रहा है, x की पावर 4। x की पावर 4 कब बनेगी, जब मैं यहाँ स्क्वायर लगाऊंगा, 2 to the 4 हो जाएगा ना बेटा। और y की पावर 12 कह रहा है, यहाँ 3 ऑलरेडी मौजूद है, क्या लगाऊंगा 4, तो 3 4 द 12 4 है। ये भी सोचना होगा, ये देखना होगा बेटा आपको। अब आप लगा दें, अब n क्या दिया हुआ है 6, तो आप लगाएंगे 6 c, ये जो आपको यहाँ पावर निकालेंगे ना, ये एंड वाली जो होगी ये यहाँ लिख देंगे 6c4। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैं आपको कैलकुलेट भी करके दिखाता हूँ। ये आपने पकड़ा 6 और ये शिफ्ट दबाया c4, सही है। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, सिर्फ कहानी ये कहती है यहाँ पे भी तो कांस्टेंट आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, मल्टीप्लाई है -2, ये कांस्टेंट आ रहा है ना, देखो ये -2, ये कोफिशिएंट निकालना है बेटा हमें, कोफिशिएंट, सही है ना। तो -2 की होल पावर क्या है 4, तो हम -2 की होल पावर क्या होगी 4, ये होगा आपकी, मैं ये लिख देता हूँ -2 की होल पावर 4। ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया, कोफिशिएंट आ गया। देख रहे हैं आप बेटा, विद इन सेकेंड्स आया या नहीं आया। इस सवाल को भी आपने खुद करना है। देखें, ये वाली जो टेक्निक में जो मैंने आपको बताई ना, जिसमें x² दिया हुआ है, यहाँ देख रहे थे हम 2 to the 4, ये तब देखेंगे जब आपकी क्वेश्चन के अंदर ना पावर, वेरिएबल की भी कोई पावर हो। यहाँ देखें वेरिएबल की कोई पावर नहीं है ना, x की पावर 1, y की पावर 1, तब देखने की जरूरत नहीं होती, तब आसान है। यहाँ पर भी x की पावर 1 है, 2y की पावर 1 है, यहाँ तो वेरिएबल की जब पावर ना हो ना, तब तो देखने की जरूरत नहीं है, जब वेरिएबल की पावर हो तब देखना पड़ता है। तो ये वाला क्वेश्चन नस्ट वगैरह में आता है, और इस तरह के सिंपल क्वेश्चन NED के यू वगैरह में आते हैं, तो ये इनको आप प्रिपेयर करें, दाऊद वगैरह में आते हैं। ये लास्ट वाले को भी मैं करवा देता हूँ, और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको 5 पेपर से फिर आपको दूंगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आप वो बोल रहे हैं ऐसा कोफिशिएंट निकालो जिसकी पावर x की पावर 8 और b की पावर 10 हो। अच्छा ये b है, सॉरी ये y नहीं है, ये b है। अब x की पावर 8 बोल रहे हैं ना, तो ये x को मैं ऐसे ही उठाऊंगा और मैंने पावर लिख दी 8, सही है। देखें ये मल्टीप्लाई करके देखें, 1 8 8 आ रहा है ना। अब b उठाऊंगा, मैंने आपको बताया ना वो y नहीं है b है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। और पावर क्या दी हुई है 10। अब आपके पास ये n क्या दिया हुआ है, n देखें 18 दिया हुआ है ना बेटा, तो 18 लिखा मैंने, c लगाया, और ये देखें यहां से ये मुझे बताता है r की वैल्यू, r की वैल्यू क्या है 10। अब ये कैलकुलेटर में आप खुद सॉल्व कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। अब लेट से अगर वो इस क्वेश्चन में बोल देता कि मुझे इस क्वेश्चन के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता दो, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, मैं पूरे लेक्चर को समराइज कर देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, आप इस चीज़ को देखते हैं, ये 6 जो दिया हुआ है ना 6, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं n को, तो n आपका 6 दिया हुआ है ना, 6 + 1 कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, 6 + 1, तो ये आ गई आपकी टोटल टर्म्स, टोटल 7 आ गई आपकी। टोटल टर्म्स कितनी आती 7। लेकिन अगर आपसे बोलता मिडिल टर्म निकालो, तो आप मिडिल टर्म के लिए दो केसेस हैं, एक इवन का एक ऑड का। 6 बताएं इवन है ऑड है, इवन है ना, तो इवन के केस में हम लगाते हैं फॉर्मूला n+2 डिवाइड बाई 2, तो 6 + 2 डिवाइड बाई 2, 6 + 2 होता है 8, 8 डिवाइड बाई 2 4, तो आपकी ये 4th टर्म होती है। अगर वो आपसे बोलता है ये 5th टर्म निकालो, 5th टर्म निकालो, तो 5th टर्म के लिए r की वैल्यू क्या होती है, इस क्वेश्चन के लिए 5th टर्म निकालो, बोल रहा है कि 5वीं टर्म निकालो, मुझे 5वीं टर्म निकाल के दिखाओ, तो 5वीं टर्म के लिए r की वैल्यू क्या होती है मुझे बताएं जरा। r की वैल्यू होती है 5 - 1, ऐसा ही है ना बेटा। और फिर अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, फॉर्मूला कौन सा करते हैं,
ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते। लेकिन अगर वो बोलता है इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल निकालो, तो इन क्वेश्चन में नहीं निकलेगा, और वो बोलेगा भी नहीं। वो कौन से क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होगा? वो इन क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल होगा जिसमें जिसमें जो है वो क्वेश्चन इस टाइप के हों, x+1/x, यानी एक में वेरिएबल ऊपर होगा, दूसरे में वेरिएबल नीचे होगा। इस तरह के क्वेश्चंस में एप्लीकेबल है, इनमें एप्लीकेबल नहीं है। अगर वो आपसे बोलते हैं भाई x की पावर 8 और b की पावर 10 का जो है वो कोफिशिएंट निकालें, तो फिर जो आपको मेथड सिखाया है वो उस तरीके से आपने करना है। तो आई होप ये आपको तमाम मेथड्स समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आया, पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करके पूछ लें, और नहीं समझ आ रहा 10 दफ़ा पूछें, मैं मना नहीं करूँगा आपको। और इसके बाद हमारा टास्क होगा पास्ट पेपर्स को सॉल्व करने का। तो अपना ख्याल रखिए, और